श्री राहुल गांधी जी ने देश भर में भारत जोड़ो 4000 किलोमीटर 12 राज्यों से गुजरने वाली दक्षिण से उत्तर तक की यात्रा में किया है। दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर का सफर 15 राज्यों से गुजरेगी, 110 जिलों से गुजरेगी। हमारा लक्ष्य अब यही है कि भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी अब हम कामयाब बनाना है। इससे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। दूसरा, 2024 का चुनाव हम सबके सामने खड़ा हुआ है। ये 2024 का चुनाव हमें उन सभी बहनों के लिए जीतना है जो लगातार पिछले 10 सालों से अन्याय का सामना कर रही हैं। हमें उस बेटी के लिए लड़ना है। किस बेटी के लिए? जहां से यात्रा शुरू हो रही है, मणिपुर की उस आदिवासी बेटी के लिए जिन्हें थाने से घसीटकर सामूहिक बलात्कार किया गया और न्याय नहीं मिला है अभी तक। समझ रही गंभीरता इसकी? यात्रा वहां से मणिपुर से शुरू हो रही है जहां पर आदिवासी दलित बेटियों को थाने में पुलिस स्टेशन के सुरक्षा से घसीटकर सामूहिक बलात्कार किया गया और न्याय मांग रही है। इसलिए यात्रा कब तक? न्याय का हक मिल जाने तक। यात्रा को आगे अगर आप लाएंगे तो आपका आता है हरियाणा, ब्रजभूषण शरण, देश की पहलवान बेटियां दिल्ली की दहलीज पर न्याय मांगती रही, अन्याय का सामना करती रही। न्याय मिला या नहीं मिला? लड़ाई कब तक रहेगी? लड़ाई कब तक रहेगी? ब्रजभूषण जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाता और इन्हें, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आ जाइए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र बीएचयू में आईआईटी में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले कोई और नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता थे। 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं हुई उन बलात्कारियों की। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे भाजपा के लिए। हाहाकार हुआ, तब गिरफ्तारी हुई है। लेकिन न्याय मिला बीएचयू की बेटी को? नहीं। न्याय का हक मिलना है उन्हें। ये लड़ाई आपको लड़नी है। चलिए आ जाइए मणिपुर से पूर्व से पश्चिम गुजरात में 22 साल पहले 21 साल की भारत की बेटी बिल्किस बानो गर्भवती थी। 1-2 नहीं 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया उस भारत की बेटी के साथ। और उसके बाद लगा न्याय मिल गया है, लगा बिल्किस बानो को न्याय मिल गया है। लेकिन 15 अगस्त का दिन याद रखिए 2022 था। क्या हुआ? लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री जिस लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दे रहे थे, वहां से 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के ऐलान कर रहे थे। और उसी 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी और हत्यारों को रिहा करके उन्हें हार पहना के लड्डू खिला रहे। तमाम महिलाओं को देश की उच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हमारे न्यायाधीशों को धन्यवाद करना चाहिए। फटकार ना लगाते ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर ना होती। फटकार ना लगाते तो मणिपुर की आदिवासी बेटियों के खिलाफ जो सरकार को कहा कि कार्रवाई करिए, नहीं तो मैं करूंगा, कार्रवाई करनी पड़ी। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को भाजपा रिहा करती है। विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में बुलाकर विधायक और नेताओं के मंच सुशोभित करते हैं और चुनावों में गुजरात में वोट मांगते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि 2 हफ्ते के बीच में वापस जेल में न डालो और ये हम तय करेंगे कि 2 हफ्ते के बीच में वो जेल जाएं। और ये सिर्फ इतने ही मामले नहीं हैं। देश की अदालतों में भाई, पिता अपनी बेटियों, अपनी बहनों को लेकर चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। न्याय नहीं मिल रहा। कौन दिलाएगा न्याय? कौन दिलाएगा न्याय? कौन दिलाएगा न्याय?